सो गाइज़, नए लोग बहुत ही आसान तरीके से ये पॉकेट प्लाज़ो पैंट की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो देखिए, ये प्लाज़ो पैंट बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। इसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है और प्लाज़ो का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। बाकी आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। अब 2 मीटर कपड़े को हम 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए, ये खुली साइड से हमने क्रॉच बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आधा इंच ऊपर मार्क कर लेंगे जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आधा इंच पर हमने यहाँ से मार्क करना है। इसके बाद यहाँ से पीछे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारी क्रॉच की गहराई रहेगी। अब ये जो आधा इंच का हमने मार्क किया है, यहाँ पर हम अपने इलास्टिक की चौड़ाई रखेंगे। आपकी इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई है ऊपर निकाल देना है। तो मेरी 1.25 इंच चौड़ाई है इलास्टिक की और क्रॉच की जो लेंथ है वो मैं 12 इंच ले रही हूँ। हिप का फुट पार्ट प्लस 2 और 3 इंच ले लेना है। इसके बाद यहाँ से क्रॉच की गोलाई दे देनी है। अब ये वाला जो मार्क है जो हमने 2.5 इंच का किया है, इस मार्क से पीछे की तरफ हिप का फुट पार्ट मार्क करना है और उसके बाद हम 2.5 से 3 इंच और ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर 3 इंच ऐड कर रही हूँ। टोटल हमने 12 इंच किया है और अगर हम आगे से यहाँ से देखेंगे तो ये 14.5 इंच है। तो जितना भी यहाँ पर आया है उतना ही हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो 14.5 इंच पर मैं नीचे तक इस तरह से मार्क कर दूँगी। इसके बाद हमने इन सभी मार्क को इंच टेप रखकर सीधा कर लेना है इस तरह से। सो ये मार्क हमने सीधा कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जहाँ से हमने क्रॉच लिया है ये मार्क को हमने हाफ़ कर लेना है, यानी इसका सेंटर निकाल देना है। तो ये हमारा 7.25 इंच है। तो 7.25 इंच ही हमने इस मार्क से आगे की तरफ मार्क करना है। सो ये हमारी मोरी का सेंटर है। अब इस सेंटर से दोनों तरफ हमने मोरी की चौड़ाई का हाफ लेना है। तो मैं टोटल 10 इंच की मोरी ले रही हूँ। तो सेंटर से 5 इंच इधर मार्क करेंगे और 5 इंच हमने उधर मार्क करना है। आप मोरी की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो ये लूज़ स्टाइल में है इसलिए मैं इसको 10 ले रही हूँ। ये देखिए, टोटल मोरी की जो चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच ली है। इसके बाद लेग शेपर की हेल्प से हमने इनर लेग और आउटर लेग की मार्किंग करनी है। तो स्केल को हमने इन दोनों पॉइंट पर इस तरह से मिलाकर रखना है एंड मार्क करना है। ये वाला मार्क आप डायरेक्ट इंची टेप रख कर भी कर सकते हैं। और दूसरी साइड में हमने ये वाला जो सेंटर है ये इस तरफ भी ले लेना है और मार्क कर लेना है। तो प्लाज़ो की मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमने पॉकेट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से जो आधा इंच का मार्क है, इस मार्क से नीचे की तरफ हमने 2 इंच पर मार्क करना है। इसके बाद पॉकेट की ओपनिंग लेंगे। तो पॉकेट की जो ओपनिंग है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। आप 5.5 से 6 इंच तक ले सकते हैं। तो ये साइज़ के हिसाब से है। अब पॉकेट की जो लेंथ है वो हम 6 इंच ले रहे हैं एंड पॉकेट की जो चौड़ाई है वो 7 इंच लेंगे। आप इसको 7.5 इंच तक ले सकते हैं। सो यहाँ से जितनी भी लेंथ आई है वही लेंथ हमने दूसरी तरफ भी ले लेनी है इस तरह से। और पॉकेट की जो चौड़ाई थी 7 इंच वो हमने ऊपर ले लेनी है। तो सिंपली अभी हमने ये 11 इंच लंबाई में लिया है और 7 इंच चौड़ाई में लिया है। ये देखिए, यहाँ से ये 11 इंच है पॉकेट और यहाँ से ये 7 इंच है। सो पीछे की तरफ भी लगभग हमारा 1 इंच कपड़ा बच रहा है। तो आप पॉकेट की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अब इस वाले कॉर्नर से हमने 1.5 इंच के क्रॉस पर मार्क करना है और इस कॉर्नर से हमने 2 इंच के क्रॉस पर मार्क करना है यहाँ से। अब इन कॉर्नर को हमने गोलाई देते हुए इस तरह से मिलाना है, ये देखिए इस तरह से। एंड इस साइड से ये वाला जो मार्क है हम ऊपर 2 इंच पर मिला देंगे जो हमने 2 इंच पर मार्क किया था। सो गाइज़, ये बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग करने का। स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से जो हमारा आधा इंच का मार्क है, यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ इलास्टिक की चौड़ाई निकाल कर नीचे रेडी लेंथ पर मार्क कर लेना है। मैंने 38 इंच लेंथ पर मार्क किया है। उसके बाद नीचे की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा है वो हमारा बॉटम में अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। सो लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करते हुए पॉकेट भी हमारी साथ में कट हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से। और जहाँ से मैंने पॉकेट कट की है यहाँ से मैंने आधा इंच का दबाव एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से। इसके बाद हमने फ्रंट के जो क्रॉच हैं वो डाउन करने हैं। तो मैं यहाँ से
1 इंच ले रही हूँ। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 1.5 इंच पर आपको क्रॉच डाउन करना होगा। 1 इंच पर मार्क करके हमने पीछे की तरफ इस तरह से तिरछा करके मिलाना है। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए सिर्फ हमने 2 लेयर कट करनी है, नीचे की 2 लेयर छोड़ देनी है। तो ये 2 लेयर जो है ये हमारी फ्रंट में रहेंगी, क्योंकि किसी भी साइज़ में जो फ्रंट के क्रॉच हैं वो थोड़े छोटे रहते हैं और जो बैक साइड होती है उसके क्रॉच लेंथ में बड़े रहते हैं। तो ये हमारे 2 पार्ट फ्रंट के हैं और ये 2 जो पार्ट हैं ये हमारे बैक साइड के हैं। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। उसके लिए इसके जो क्रॉच है यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉच को स्टिच कर देना है। क्रॉच स्टिच करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे सीधी तरफ और उसके बाद हमने अपना दूसरा पार्ट लेना है। तो ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। इसके क्रॉच भी मैंने सिल लिए हैं। अब इसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है ऐसे करके और यहाँ से मिलाते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। सो दोनों साइड में हमने इसी तरह से इसके ऊपर आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमने छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं इस तरह से। इसके बाद जो इसका बॉटम है वो हमने फ़ोल्ड कर लेना है। तो बॉटम में मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। सो 1.5 इंच फैब्रिक में इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। आप चाहे तो इनर लेग की फिटिंग लगाने के बाद भी बॉटम फ़ोल्ड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर पहले बॉटम फ़ोल्ड किया, उसके बाद इनर लेग की यहाँ से सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए हमने एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच रहेगी। तो लास्टिक के हिसाब से स्ट्रिप की चौड़ाई रहेगी। अब इस पट्टी को हमने कमर की साइड से अटैच कर लेना है। सो यहाँ से हमने इसको आधा इंच का दबाव लेकर पूरी गोलाई में स्टिच कर देना है और पट्टी के जो सिरे हैं वो भी दोनों को सिल देंगे। तो लीजिए इस तरह से हमने ये पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हमने इसमें लास्टिक इंसर्ट करनी है। सो यहाँ पर जो लास्टिक है वो हम अपनी वेस्ट राउंड से लेंगे। सो जब हमने प्लाज़ो की कटिंग की थी वो हमने अपने हिप के अकॉर्डिंग की थी, बट जब हम इसमें लास्टिक डालेंगे तो वो हम अपने वेस्ट राउंड के हिसाब से डालेंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे हमारे वेस्ट का जितना भी राउंड है उससे 4 से 3 इंच कम करके हमने इलास्टिक की लंबाई लेनी है। आपकी कमर की गोलाई कुछ भी हो सकती है, तो कमर की गोलाई में से 3 या 4 इंच कम करके हमने इलास्टिक की लंबाई लेनी है। अब यहाँ पर इलास्टिक की चौड़ाई जितनी भी ली है आपने उसी के हिसाब से जो कमर की पट्टी हमने अटैच की है वो लेनी है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को स्टिच करके हम नेफे में इसके साथ इंसर्ट कर देंगे, या फिर आप चाहें तो पहले इसका नेफा बना लीजिए देन उसमें इलास्टिक इंसर्ट कर दीजिए। सो नेफा बनाने के बाद थोड़ा सा पार्ट ओपन रखेंगे, उसके बाद इलास्टिक इंसर्ट हो जाएगी। सो इस तरह से हमारी ये जो बेल्ट है इलास्टिक बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे और सीधा होने के बाद जो हमारा प्लाज़ो पैंट है वो तैयार हो चुका है एंड इसकी जो पॉकेट है वो अंदर की तरफ चली गई हैं। ये देखिए ये लूज़ स्टाइल में है। आप इसको नीचे से जो इसकी मोरी है वो भी नैरो कर सकते हैं तो आपका ये पैंट स्टाइल में बन जाएगा। अब देखिए जो हमारी पॉकेट है वो कितनी आसानी से बनी है। ये देखिए इसमें हमने अलग से कुछ भी एफ़र्ट नहीं किया है और इनकी जो गहराई है वो भी बहुत ही अच्छे से बनी है। एंड इसका जो फ्रंट वाला क्रॉच है वो छोटा रहेगा 1 इंच और बैक का जो क्रॉच है वो बड़ा रहेगा इस तरह से। सो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ पॉकेट पैंट प्लाज़ो बना सकते हैं। एंड पॉकेट की जो गहराई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो स्पेस है वो मोबाइल रखने के बाद भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आया है। तो दोनों साइड की जो पॉकेट है वो बिल्कुल सेम है क्योंकि इनकी कटिंग हमने एक साथ की है, स्टिचिंग भी एक साथ ही की है, अलग से फैब्रिक अटैच करने की ज़रूरत नहीं है और फिनिशिंग बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे आप प्रोफेशनली कोई पॉकेट बनाते हैं। सो गाइज़ उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। एंड इस पैंट प्लाज़ो के साथ मैंने एक कोट सेट टॉप बनाया है जिसका वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक मैं इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो ये भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से कटिंग स्टिचिंग दी है जिसे बिगनर्स भी आसानी के साथ बना सकते हैं। इसमें हमने टाई अप स्टाइल में कफ स्लीव बनाया है और फ्रंट से ये बटन ओपन रहेगा
साथ में इसके शॉर्ट कॉलर बनाई है। इस तरह के कॉट सेट डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो अगर आप समर्स के लिए कुछ बनाना चाहते हैं प्लेन या फिर प्रिंटेड फैब्रिक के साथ, तो आप ये कॉट सेट ज़रूर ट्राई करें। आप इसको कॉटन या फिर रेयॉन फैब्रिक में बना सकते हैं। टोटल फैब्रिक जो है वो मेरा 4.5 मीटर लगा था, जो कि मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया था। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। टॉप का जो वीडियो है यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।